हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्रैक्टिस पीपीटी। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इस टॉपिक पे बने हुए वीडियो को ध्यान से देखा है और ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो ब्रांच है जो गवर्नमेंट के फंक्शंस को या अफेयर्स को मैनेज या ऑर्गेनाइज करती है ताकि गवर्नमेंट के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको ठीक ढंग से अचीव किया जा सके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्योंकि जो भी पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से बनाए हुए लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द एक्रोनाइम पोस्टकॉब। पोस्टकॉब जो एक्रोनाइम है, ये टर्म है, इसको किसने क्वाइन किया था? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गुलिक एंड ऑर्विक, सेकंड ऑप्शन है ऑर्विक, थर्ड ऑप्शन है गुलिक, फोर्थ ऑप्शन है साइमन। इन चारों में से बच्चों आपने जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न टाइम्स। कि आपको ये चार फैक्टर्स दिए गए हैं, चार ऑप्शंस हैं जो फैक्टर्स के फॉर्म में हैं। आपने ये चूज़ करना है कि इन चारों में से वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे बढ़ गई है। पहला फैक्टर है या पहला ऑप्शन है एमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के आने के बाद दूसरा है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है या ग्रोथ है हमारी सोसाइटी में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके बाद क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ी है। थर्ड ऑप्शन है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से बढ़ी है। अब फोर्थ है इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से बढ़ी है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड दैट इफ़ अ सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कथन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये किस बुद्धिजीवी ने कहा है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है डॉनहैम, दूसरा है एल डी वाइट, थर्ड है ऑडवेटीड, फोर्थ है चार्ल्स बियर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेज दैट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द ऑपरेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली। इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन से ऐसे बुद्धिजीवी हैं या कौन सा ऐसा बुद्धिजीवी है जिसने ये कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसी के काम आते हैं? पहला ऑप्शन है एल डी वाइट एंड लुथर गुलिक, दूसरा ऑप्शन है एल डी वाइट, तीसरा ऑप्शन है लुथर गुलिक, फोर्थ ऑप्शन है एफ डब्ल्यू विलोबाई। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। इसमें बच्चों आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना है और उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है उसमें से एक व्यू है जिसको हम इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। आपने उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टर्म पोस्टकॉप। पोस्टकॉप जो टर्म है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। इसके हर एक लेटर का जो फुल फॉर्म है वो लिखना है और उसके बारे में दो दो तीन तीन लाइंस भी लिखनी है। थैंक यू।